Jai Shri Krishna, everyone. Let's begin this another wonderful session that we have brought for you. This is on QTS and Q alpha and the best of QTS and Q alpha, which can like turn out to be a magical indicator, provided like you understand how to use it. Because ज़्यादा लोगों के साथ मैं जो इशू देखता हूँ, प्रॉब्लम देखता हूँ, वो प्रॉब्लम ये आती है कि दे डोंट नो हाउ टू प्रोडक्टिवली यूज द इंडिकेटर. तो इशू क्या आता है कि वो कहते हैं कि जब इंडिकेटर चॉपी हो रहा है या हमारे सिग्नल चेंज हो रहे हैं, तो हम उसको उस वक्त में किस तरीके से बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. आई थिंक दैट इज वेयर मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एंड द पीपल दे फेल टू एनालाइज एंड दे लाइक गेट स्टक कि भाई कैसे किस तरीके से आप इन इंडिकेटर्स को चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं. नाउ द होल आइडिया इज लाइक जब आप इस तरीके के इंडिकेटर्स को चीज़ों को आप यूज़ करना चाहते हो और आप ये देखना चाहते हो कि लाइक आप इसका मैक्सिमम आउटकम निकाल पाएं, यूटिलिटी निकाल पाएं, तो उसका तरीका क्या है या किस तरीके से आप उसको बेटर यूटिलाइज करके काम कर सकते हो. तो देखिए, मैं बड़ा बेसिक, आई कीप इट वेरी सिंपल बेसिक, जो सो जिससे कि आपको समझ में आ पाए कैसे कर पाएंगे. प्लस आपको ये देखना होगा ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं. वो लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल ये बाय सिग्नल आया. ये बाय सिग्नल के बाद वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखा उन्होंने कि अच्छा चलो यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए, मेरे को सेल आ जाना चाहिए. नाउ दैट इज वेयर दे दे डोंट रियलाइज कि नेकेड काम करने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब इस तरीके की मार्केट होती है, थोड़ी चॉपी मार्केट होती है, तो चॉपी मार्केट के अंदर हम किस तरीके से ये इंश्योर कर पाएंगे कि मेरा जो रिस्क है, मेरा रिस्क कम से कम रहे, मेरा जो रिवॉर्ड है वो मैक्सिमम हो जाए, जिससे कि लाइक एज अ ट्रेडर आई एम एबल टू जनरेट मोर अल्फा. तो मेरे को ये देखना है हमेशा कि मैं अपना रिस्क कैसे कम कर सकता हूँ और अपना रिवॉर्ड कैसे बेटर कर सकता हूँ. सो एक ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि अपने रिस्क मिनिमाइजेशन पे काम करना. तो मैं आपको आज जो लाइक गो थ्रू करवाने वाला हूँ, चीज़ें बताने वाला हूँ, वो यही है कि कैसे आप गो थ्रू कर सकते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर है, वो डेली चार्ट पे काम करता है. मैं थोड़ा सा एक लंबे टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ, डे वाइज, जिससे कि आप अपने ट्रेड्स को बेटर समझ पाएं. अब देखिए, ये सिंपल डेली चार्ट है. डेली चार्ट के ऊपर मैंने क्या किया है, यहाँ पे ऑन कर रखा है QTS. ये मेरा QTS ऑन है, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरे पास एक एंट्री आ रही है. ठीक है, और उस एंट्री के साथ साथ मेरे पे ये लेवल आ रहे हैं कि भाई अभी करंट करंट का प्राइस क्या क्या है, और मार्केट जो है वो मार्केट किस तरीके से चल रही है, बिहेव कर रही है. नाउ व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई नीड टू सी लाइक एज अ लाइक ट्रेडर, मुझे कहाँ ध्यान रखना है या कहाँ समझना है, वो ये देखना पड़ेगा कि आज ये चार्ट पे सेल सिग्नल आया, फिर ये चार्ट पे बाय सिग्नल आया. नाउ इफ यू सी दिस, ये आपको क्या करता है, जब आप QTS की बात करते हो, ये दिखाता है आपको आपका एंट्री प्राइस क्या है. तो अभी जो एंट्री आई हुई है आपकी, आई हुई है 23,999 पे. ठीक है, और चांस की बात है कि अभी करंट प्राइस नियरली वहीं पे बंद हुआ हुआ है. आपका जो एक तरीके से स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस इसने डिफाइन कर रखा है 23,353, बिकॉज ये डेली चार्ट है, तो आपको ये स्टॉप लॉस डिफाइन करके काम कर रहा है. नाउ व्हाट इफ मार्केट बहुत चॉपी है, आज एकदम से गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, तो क्या होगा कि अगर हमने सपोज गैप अप हो जाए तो अच्छी बात है, गैप डाउन हो गई तो हम फंस जाएंगे मार्केट के अंदर. हमारे को ये देखना है कि कैसे मैं ये इंश्योर करूं कि मेरा रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाए और मेरा रिवॉर्ड बढ़ जाए. तो हम क्या करते हैं, हम इसको डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज के साथ कंबाइन करते हैं और ये चेक करते हैं कि कैसे हम बड़े सिग्नल का मैक्सिमम फायदा उठा पाते हैं. तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो यही है कि किस तरीके से आप जब सिग्नल आए तो उन सिग्नल्स के सही तरीके से आप यूज कर पाएं. एक और चीज, लाइक ड्यूरिंग द सेशन, in any ways we are not trying to like give any recommendation or anything. We are just trying to help you understand कि कैसे आप इन इंडिकेटर्स को, चीज़ों को बेटर यूटिलाइज करके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है वो निकाल सकते हैं. तो आइडियली क्या है कि आपको ये समझना है कि ये जो बाय सिग्नल आया, यहाँ पे आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं. ना व्हेन आई से मल्टीपल स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं, एक स्ट्रैटेजी लगा के देखते हैं, और आप चाहें तो मेजरली मंथ एंड की स्ट्रैटेजी लगाइए. तो मैं आपसे एक सिंपल सा लाइक बेसिक एक स्ट्रैटेजी को भी डिस्कस कर लेते हैं, हाउ यू कैन यूटिलाइज दीज काइंड ऑफ ट्रेड्स बेटर, और कैसे आप मिनिमम कॉस्ट के अंदर मैक्सिमम रिवॉर्ड निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रैटेजी लगा रहा हूँ. ये निफ्टी आ गया, निफ्टी यहाँ पे भी खड़ी है. तो मैं देखा कि यहाँ पे एक तरीके से भी करंट में सिग्नल आ रहा है, बाजार जो है वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, एक बार ऊपर गया है, कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन ये सिग्नल अभी भी बाय पे खड़ा हुआ है. नाउ ऑन दिस बाय सिग्नल, लेट्स से आई वांट टू फॉर्म समथिंग ऑन अ बुलिश साइड. तो मैं बुलिश साइड के ऊपर एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहता हूँ. तो मैं स्ट्रैटेजी कैसे बना सकता हूँ और कैसे मैं रिस्क डिफाइन चीज़ों पे, पैरामीटर पे काम कर पाऊँ. सो एक तरीका था, कोई ट्रेडर कहता है कि भाई मैंने सिंपल तरीके से फ्यूचर को लॉन्ग कर लिया, एंड दे वेंट लॉन्ग ऑन दी इंडेक्स फ्यूचर. अब अगर सपोज मान लीजिए लाइक ये जो इंडिकेटर आ रहा है, ये इंडिकेटर के ऊपर अगर आप देखते हो कि ये मेरे पे बाय सिग्नल आ रहा है, ये बाय सिग्नल के ऊपर हम जितनी भी क्वेरीज है मैं देख रहा हूँ, लाइक जो मेरे पे क्वेरी आ रही है, विल ट्राई मल्टीपल टाइम बाय दिस इंडिकेटर बट नो रिस्पॉन्स. कोई बात नहीं पद्माकर जी, आपको एक बार अभी हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे, मैं टीम का आपको नंबर दे देता हूँ, एंड दे विल डायरेक्टली कॉल यू, और यू कैन लीव योर नंबर इन द चैट बॉक्स, एंड वी विल इंश्योर दैट यू विल गेट द कॉल बैक फ्रॉम द टीम.
मान लीजिए सपोज यहाँ पे मैंने एक देखा कि ये सिग्नल के ऊपर यहाँ पे एक बाय सिग्नल आ रहा है। ठीक है। अब या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो मुझे पता है मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड है, मार्केट नीचे जाएगी तो मेरा प्रॉफिट जो है एक तरीके से लॉस जो है अनडिफाइंड है। नाउ वी डोंट वांट टू ट्रेड लाइक दिस। ऑफ कोर्स जब आप सिग्नल आएगा तो आप चेंज कर लेंगे, और जब सपोज मान लीजिए यहाँ पे सेल सिग्नल आ गया तो आप सिग्नल को चेंज कर लेंगे, बट क्यों ना मैं पहले दिन से ही डिफाइंड काम कर लूँ। तो अगर मैंने फ्यूचर को बाय किया, मैं फ्यूचर के बाय करने के साथ साथ 26 मई की जहां पे बाजार खड़ा हुआ है वहां पे एट दी मनी अगर मैं पुट खरीद लूंगा फर्स्ट डे ही, अगर मैंने पुट को बाय कर लिया तो मुझे एक बात पता है क्या, कि मेरा लॉस डिफाइंड हो गया। अगर मार्केट ऊपर चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है मुझे फायदा आएगा, लेकिन इन केस मार्केट अगर नीचे भी चली गई, लेट्स से सपोज ये सिग्नल चेंज हुआ 100-200 पॉइंट के बाद और यहाँ पे मार्केट नीचे गई 100-200 पॉइंट के बाद सिग्नल चेंज हुआ, तो मुझे दिख रहा है कि मेरा लॉस जो है डिफाइंड लॉस होगा। और ये जो ब्लू लाइन आप देख पा रहे हो 9400 रुपये का ही मुझे लॉस आ रहा होगा, मुझे उससे ज्यादा लॉस आ नहीं रहा होगा। नाउ इज देयर एनी वे, इज देयर एनी मैकेनिज्म थ्रू विच आई कैन इंश्योर कि मेरे मैं इस नुकसान को और कम कर पाऊँ और मैं बेनिफिट्स को और बेटर तरीके से ले पाऊँ? द आंसर इज अगेन यस। सो हाउ यू कैन डू दैट, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसको कॉलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या किया, ये जो 24,000 का था आपने क्या किया, इसके साथ बोला कि चलो ये मंथ एंड की मैं 24,700 की जो कॉल है उसको राइट कर दूंगा। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे इसको राइट किया, देखिए अब मुझे ये पता है कि मेरा नुकसान लिमिटेड है, मेरा प्रॉफिट लिमिटेड है, अगर पहले ऊपर जाएगा तो मुझे पहले प्रॉफिट ही आएगा। तो ये आपने एक पार्ट लगाया स्ट्रैटेजी का। नाउ सिमिलरली एज अ ट्रेडर आई वांट टू टेक लेस रिस्क, आई डोंट वांट टू टेक मोर रिस्क। मेरे को 15,000 रुपये तक का रिस्क भी नहीं लेना, मुझे और कम रिस्क लेना है। तो मैंने देखा मेरे पे बाय सिग्नल आया है, मैं एक स्ट्रैटेजी लगाना चाहता हूँ, तो क्यों ना मैं एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी लगाऊं जिससे कि मेरा रिस्क और कम हो जाए और मेरे को अनडिफाइंड प्रॉफिट मिले। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा कि जहाँ पे भी मार्केट खड़ा है वहां से आप थोड़ा सा दूर का, तो आप क्या करना चाहते हो, आप एक तरीके से यहाँ पे प्ले करना चाहते हो कि अगर गामा बस्ट हो गया तो गामा बस्ट में मुझे बेनिफिट मिल जाए। तो अभी मार्केट यहाँ पे खड़ी है, जैसे सपोज 24,100 खड़ी हुई है, वहां से आपने क्या किया, मोटा मोटा 24,300 की जो कॉल थी वो एक प्लस कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। 352 रुपये की कॉल आ रही है, इसके ऊपर की 24,400 वाली जो कॉल है उसको राइट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने डबल राइट कर दिया और मैंने 24,500 का कॉल, ठीक है, यहाँ पे डबल बाय कर लिया मंथली। नाउ इफ यू सी दिस, मेरे को दिख रहा है कि भाई मेरे पास यहाँ पे 17,000 रुपये का रिस्क आ रहा है, बट आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। आई वांट टू अगेन इंश्योर कि मेरा रिस्क कम हो जाए या एक तरीके से डिफाइंड फॉर्मेट में चला जाए। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे आप ये इंश्योर करेंगे कि जैसे आपने यहाँ पे ये कॉल बाय करी है, इस कॉल के बदले में आप यहाँ पे ऊपर में एक सिंगल कॉल 1221 करके, एक सिंगल कॉल मान लीजिए मैंने 25,000 रुपये का कॉल यहाँ पे राइटिंग में डाल दिया, ये कर दिया, ये देखिए आपका रिस्क कम हो गया, आपका रिवार्ड उतना ही रहा मोटा मोटा। तो फायदा क्या हुआ कि जहां पे आप पहले 15,000 रुपये का रिस्क ले रहे थे, अभी आपका 10,000 रुपये का रिस्क हो गया, रिवॉर्ड आपका पता है। और एक और चीज, अगर आपका सिग्नल गलत भी हो गया, नीचे चली गई मार्केट, तो एकदम से अगर नीचे भी जाएगी 200-250 पॉइंट नीचे जाएगी तो भी 3,000 रुपये का ही लॉस होगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर चलती चली गई तो आपको फायदा पूरा देगी। तो इससे क्या हुआ कि आपने अपने रिस्क को कम कर लिया, आपने अपने रिवॉर्ड को बहुत बेटर कर लिया। तो हमेशा हमारे को ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत मैटर करता है जब भी हम मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। तो सिर्फ सिग्नल का ये नहीं है कि सिर्फ सिग्नल आ गया और हमने सिग्नल के ऊपर काम कर लिया, लेकिन सिग्नल आने के ऊपर भी हमने किस तरीके की स्ट्रैटेजी लगाई। आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मोस्ट पीपल दे टेंड टू मिस आउट ऑन दी स्ट्रैटेजीज, कि हमें सही स्ट्रैटेजी क्या लगानी है, बिकॉज अगर आपकी सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कभी बैठेगा नहीं। एक और चीज, लेट्स से सपोज आई वांट टू प्ले डिफरेंटली, मैं चाहता हूं कि मैं इस पे क्रेडिट करके खा लूं। तो कई बार क्या होता है, आपका सिग्नल आता है, ज्यादातर बार सिग्नल देखिए क्या करता है, जैसे यहाँ पे आएगा और आप कई बार देखोगे कि वो ऊपर नीचे करके टाइम पास करता है और उसके बाद सिग्नल वहीं खड़ा रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप कुछ इस तरीके की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जहां पे आपको डायरेक्शनल का फायदा तो मिल ही जाए, लेकिन अगर मार्केट वहीं पर भी खड़ी रहेगी तो आपको थीटा डिके का फायदा भी मिल जाए। तो आप ऐसे कैसे काम कर सकते हैं इसके अंदर, कि आप ऑप्शंस में जाइए, निफ्टी के अंदर सपोज मैंने यहाँ पे ऑप्शन किया और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रिवर्स फॉर्म में स्ट्रैटेजी बनाई। दैट इज मैंने क्या किया, यहाँ पे 24,500 का जो पुट था, इंदी मनी पुट था, ये मैंने रिवर्स में बना दिया। ये इंदी मनी पुट है, मैं इसको सेल कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं सेल करूंगा तो मुझे क्रेडिट मिलता है पहले, एंड देन व्हाट आई विल डू, आई विल बाय यहाँ पे जो एट दी मनी पुट था, इस एट दी मनी पुट को मैंने खरीदा, तो मैंने इसको बाय कर लिया। ठीक है, प्लस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक दूर का कॉल, ठीक है, ये जो 25,000 का कॉल है इसको बाय कर रहा हूँ स्ट्रैटेजिकली, एंड आई एम राइटिंग 2,500, 25,500 का कॉल, ये मैंने राइट करके यहाँ पे कर दिया। अब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की आपको क्या होगा, स्ट्रैटेजी बन जाएंगी। अब देखिए आप नीचे जाने पे आपको पता है 14,000 रुपये का रिस्क है, लेकिन ऊपर पहले जाएगा तो प्रॉफिट आएगा, एंड देन
इट माइट जस्ट टेक यू टूवर्ड्स 44,000 रुपीज क्रेडिट। एक और चीज इसमें, अगर सपोज कोई ये चाहता है कि मैं अनडिफाइंड रेंज में भी काम कर लूँ, तो आप यहाँ पे अनडिफाइंड रेंज में भी काम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? लाइक दिस। तो व्हेन यू डू अनडिफाइंड, दिस विल बिकम अनडिफाइंड। नीचे देखिए, आपका टोटल रिस्क 15,000 रुपये का ही अगर मार्केट चलती है, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तेजी से ऊपर भागेगी। तो आप जो देखोगे, या जो आपने पहली बार बनाई थी, उससे भी ज्यादा तेजी से यहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर की तरफ चल रही है। रिस्क आपका पहले दिन से डिफाइंड है। आपको स्टॉप लॉस नहीं है, आपको पता है सिग्नल चेंज होगा, मैं चेंज हो जाऊंगा, लेकिन आपको पहले से पता है एंट्री ली। अब आपको ऐसे सिग्नल मिलेंगे जहां पे एक बार आपने एंट्री ली, जो कि सिग्नल आया आपके पास मोटा मोटा 25,554 रुपए पे, ये सिग्नल चलते 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 नीचे मार्केट ने लो लगाया। तो आपको इस तरीके की अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर जब भी आप काम करते हैं, तो आप जरूरी नहीं है कि हमारे को एक तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा हो। मुझे हमेशा ये देखना है कि इन स्पाइट ऑफ द सिग्नल, मेरा सिग्नल गलत भी हो सकता है। तो सिग्नल कैन ओनली हेल्प मी टू असिस्ट, लाइक इन टर्म्स ऑफ कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। लेकिन अगर मान लो वो मेरे अपोजिट भी चला जाए, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है। तो यहाँ पे मुझे पता है स्क्रीन के ऊपर, दिस इज द मैक्सिमम लॉस दैट आई हैव, आई कैन नॉट इनकर मोर देन दिस। एक और चीज, कई बार लोगों का ये मानना होता है कि भाई मेरे को इस रिस्क को भी और कम करना है। अगर आप चाहो तो इस रिस्क को, इस फिगर को और कम कर सकते हो। वो कैसे, उसको भी मैं दिखा देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे 25,500 की जगह 25,200 की कॉल अगर राइट करता, ठीक है, तो देखिएगा मेरा रिस्क और कम हो जाएगा। सो इफ यू सी दिस, पहले क्या होगा, मेरे पे प्रॉफिट ही आएगा, और मार्केट अगर ऊपर चलेगी तो पहले प्रॉफिट में ही जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखोगे, मेरा लेवल ऑफ रिस्क यहाँ पे 11,000 रुपये का रह गया। तो उससे मुझे फायदा क्या है कि मार्केट पहले चलेगी तो फायदा आ जाएगा, नहीं तो मैंने क्रेडिट का फायदा उठा लिया। एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी डुएबल एंड एक्शनेबल। एक और चीज होती है, सपोज मान लीजिए आपने देखा कि मार्केट जो है चल रही है, और इसके ऊपर मेरे को कुछ और सपोज लैडर बनानी है। तो आप क्या कर सकते हैं, देर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन ऑप्ट फॉर, जिससे कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम हो जाता है। तो मैं अब आपको एक और स्ट्रैटेजी दिखा रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा। आप क्या करिए, जहाँ पे भी मार्केट खड़ी है, तो सपोज मार्केट यहाँ पे खड़ी है, आप 24,500 का एक कॉल बाय करिए। ठीक है, एक सिंगल लॉट कॉल का बाय कर लीजिए। यहाँ पे इससे 300 पॉइंट दूर 24,800 वाला जो कॉल है, ठीक है, उसको डबल राइट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जो 24,800 का कॉल है, उसको डबल सेल करेंगे। एंड देन यू विल बाय यहाँ पे जो 25,000 का कॉल है, ठीक है, उसको एक ले लीजिए। ठीक है, प्लस, अब देखिए आप इसको, यहाँ पे देखिए, अब आपके पास क्या हो गया कि मार्केट नीचे कितना मर्जी चली जाए, 3,000 रुपये से ज़्यादा जाने के लिए नहीं है, आने के लिए आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी इमेंस है। आपको पता है आप अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी बना सकते हैं। वन मोर थिंग दैट पीपल टेंड टू डू, और काम करते हैं, आपने क्या किया, यहाँ पे एक लेग और ऐड कर दीजिए लैडर के फॉर्म के अंदर, जहाँ पे आपने 25,500 का कॉल जो है ऐड कर लिया। अब देखिएगा, आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है। आपका रिस्क टोटल कितना है, 6,000 रुपये का है। लेकिन ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे, तो अब जितना मार्केट ऊपर चलेगी उतना आपको फायदा ही आएगा, आपको लॉस नहीं आ सकता। इससे क्या फायदा होगा आपको, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो आपके फेवर में चला गया। आपको ये मालूम है कि भाई मेरा घाटा जो है पहले दिन से डिफाइंड है 6,000 रुपये, वही पूरे महीने का, ये मंथ एंड है। तो मैं आपको, अभी तो मई सीरीज चालू हुई है, मई सीरीज की मंथ एंड की बात कर रहा हूँ। तो जब आपके पास मंथ एंड तक इतना बड़ा एक तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खेलने के लिए होता है, और मार्केट अगर आपके साथ डायरेक्शन में चलती है, तो कमाने की अपॉर्चुनिटी पूरी है, बिकॉज आप डेल्टा लॉन्ग है। तो अगर आप ग्रीक्स पे भी नजर डालेंगे, तो ग्रीक्स पे नजर डालते हुए आपको एक बात समझ में आएगी कि नेट में मेरे पास क्या खड़ा हुआ है, मेरे पास पोजीशन के अंदर डेल्टा लॉन्ग खड़ा हुआ है। मार्केट अगर ऊपर भागेगी तो मुझे फायदा आएगा, अगर गामा बस्ट होगा, कोई भी आई भी बढ़ गई, तो मुझे फायदा ही आएगा। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अंदर मेरे पे वेगा भी लॉन्ग खड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली मार्केट के ऊपर जाने से, चीजें करने से मेरे को बेनिफिट ही आना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जितने भी स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, जो कि समझते हैं कि कैसे मेरे को पोजिशनली काम करना है, चीजों को बेटर करना है, उनको ये बात समझ में आती है कि मेरे को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे फेवर में रखना है। एज अ ट्रेडर आई वॉन्ट टू इंश्योर कि मेरा रिस्क जो है वो कम से कम रहे, मेरा जो रिवॉर्ड है वो मैक्सिमम हो जाए। तो हर जो भी स्मार्ट प्लेयर्स हैं, वो कभी भी ये नहीं काम करते कि मैं नेकेड काम कर लूं। उनका बेसिक पर्पस यही है कि कैसे मैं रिस्क को कम करते हुए अपने रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज कर लूं, एंड ये इंश्योर कर पाऊं कि भाई हर हर पॉइंट इन टाइम के अंदर मेरे पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे फेवर में रहे। एक और चीज, आप में से कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं मेरे को रिस्की काम करना है। तो रिस्की काम आप कैसे कर सकते हैं, इसी चीज के अंदर, सपोज मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास सिग्नल आ गया है, अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक बाय का सिग्नल, आई विल कम टू द सेल सिग्नल एज वेल, बट लेट्स से मेरे पे बाय का सिग्नल आ गया है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बायस बुलिश बने, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे को थीटा टिके और ज्यादा मिले। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, आप सेल स्ट्रेटजीज पे जा सकते हैं। व्हेन आई से आप सेल स्ट्रेटजीज पे जा सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप
आपकी कोशिश ये रहेगी कि मार्केट के अंदर आप ऐसा काम करें जहां पे आपके पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में आए, लेकिन सेल स्ट्रैटेजी में है तो मतलब मार्केट के अंदर आपको थीटा डीके भी मिल जाए। अब वो थीटा डीके आपको कैसे मिल सकता है, मैं उसको आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज मार्केट खड़ी हुई है 24,100, 24,100 के ऊपर मैंने क्या किया, एक कॉल बेच दी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक कॉल सेल करी और मैंने यहाँ पे क्या किया, एट द सेम टाइम आई विल सेल दी पुट। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पुट भी सेल कर दी। नाउ विद दिस व्हाट आई विल डू, आई विल बाय वन 24,500 का यहाँ पे जो कॉल है, मैंने उसको बाय कर लिया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस कॉल को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 25,500 का जो मेरा कॉल था, मैं यहाँ पे डबल राइटिंग कर रहा हूँ। नाउ आई वांट टू प्ले प्योरली बुलिश। तो मेरा पर्पस क्या है कि मैं एक तरीके से बुलिश खेल पाऊँ, बट एट द सेम टाइम मुझे क्रेडिट स्ट्रैटेजी मिले। मेरा पर्पस क्या है कि मैं क्रेडिट स्ट्रैटेजी पे प्ले कर पाऊँ। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, 24,100 का जोड़ा बेचा, 24,500 खरीदा, 25,500 का जो कॉल था उसको राइट कर दिया। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे पता है कि मेरे को क्रेडिट खेलना है, मार्केट यहाँ पे खड़ी रहेगी तो फायदा मिलेगा। अगर आप नेकेड फ्यूचर खेलते तो आपको नुकसान होता इंस्टेंटली। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका ब्रेक इवन आ गया 23,391। तो अगर मार्केट टाइम पास भी करेगी इस तरीके से, यहाँ पे टाइम पास करी और मार्केट अगर यहाँ से ऊपर गई, दोनों केसेस के अंदर क्या होगा, आपको फायदा आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको क्रेडिट मिल गया। नाउ आपने कहा कि नहीं मेरे को नीचे की तरफ भी डिफाइन करना है, रिस्क मेरे को डिफाइन करके ही खेलना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसी स्ट्रैटेजी के अंदर, इसी लेग के अंदर यू कैन हैव अ वेरी सिंपल प्ले ऑफ डिफाइनिंग थिंग्स। यहाँ पे आपने क्या किया, नीचे की तरफ 23,800 का जो पुट था, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे 23,800 का जो पुट था, उसको आप क्या करिए, बाय कर लीजिए। सो मैं आपको एक बार ये करके दिखा रहा हूँ सो दैट यू हैव अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी कैसे कर सकते हैं। तो आपने कहा मुझे यहाँ पे भी रिस्क डिफाइन करना है, कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, बहुत लो कॉस्ट के अंदर आपका रिस्क डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये बाय कर लिया और 23,500 का जो पुट था, ठीक है, उसको डबल सेल कर दिया। एंड 23,000 का पुट, सॉरी 23,300 का पुट आप क्या करिए, यहाँ पे लॉन्ग कर लीजिए डबल। नाउ अब आपको एक चीज़ दिखेगा क्या, कि अगर सपोज मान लो आपको लगता है कि नहीं किसी वजह से मेरे को क्रेडिट भी खाना है, मुझे लगता है कि मार्केट ज़्यादा मूव नहीं करेगी, तो आप इस तरीके से एक प्ले अराउंड कर सकते हैं विद एन एडिशनल कॉल ऑफ 25,000। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, अगर आप देखोगे ऊपर की साइड में, यहाँ पे हमने एक कॉल ऐड करी थी। यहाँ पे आप थोड़ा सा डेबिट लेके स्ट्रैटेजिकली एक कॉल एडिशन कर दीजिए। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक छोटा सा डेबिट लिया एंड आई डू दी कॉल एडिशन। अब देखिए, इस तरीके से आप क्या कर पाओगे कि अगर आपको वोलेटाइल प्ले करना है मार्केट के अंदर और आपको चाहिए कि मेरी डाउन साइड प्रोटेक्शन भी रहेगी, तो आप इस तरीके से भी गेम प्ले कर सकते हो। नाउ लेट्स से सपोज आई इनवाइट द ऑडियंस, आप मान लीजिए मेरे को कोई सा भी कोई एसेट क्लास बताइए दैट आपको लगता है कि नहीं आप ट्रेड कर रहे हो, और आपको लगता है कि वहां पे कहीं ना कहीं मेरे को एक एक डिफिकल्टी फेस करता हूँ मैं, या चैलेंज फेस करता हूँ। जे नेम एनीथिंग एंड आई विल पुट अक्रॉस दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सपोज somebody says बैंक निफ्टी, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से एक बैंक निफ्टी का चार्ट लगा दिया। सो दिस इज अ बैंक निफ्टी चार्ट फॉर मी। नाउ सी, चीज़ें कितनी आसान है मेरे लिए, सिंपल है। यहाँ पे मेरे पे बैंक निफ्टी के अंदर एंट्री प्राइस आया है 55,400। ये मैं QTS पे काम कर रहा हूँ, तो 55,400 आया। अभी ऑलरेडी करंट प्राइस 54,863 है। तो मतलब जहाँ से मैंने एंट्री ली है वहां से मेरे को ऑलरेडी एक अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो मार्केट लगभग लगभग 550 पॉइंट वहां से नीचे चल रही है। नाउ मैं आपको अगर इसको सिंप्लीफाई करूं, अगर मेरे को शॉर्ट पे स्ट्रैटेजीज प्ले करनी है, तो अभी तक तो हम लॉन्ग पे प्ले कर रहे थे, मान लीजिए मेरे को शॉर्ट स्ट्रैटेजीज प्ले करनी है और मैं ये चाहता हूं कि मैं बिल्कुल रिस्क डिफाइंड चीज़ों पे काम करूं, तो अगेन आई कैन मेक दी स्ट्रैटेजीज ऑन दी सेल साइड। मैं नीचे की तरफ स्ट्रैटेजीज बना के वहां पर भी गेम प्ले कर सकता हूँ। वो कैसे प्ले कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑप्शंस के अंदर ये मेरे पास अभी बैंक निफ्टी चल रही है। अब देखिए मेरे पास जो सिग्नल आया था, वो सिग्नल कहाँ पे आया था, जब बाजार जो था वो 54,400 था। कहने का मतलब क्या है कि
जब वो 50, यहाँ पे जब हम देख रहे थे 55,400 के करीब जब बाजार चल रहा था, जो ये पॉइंट पे मेरे पे देखिए ये सिग्नल आया है 55,400। अगर उस समय में मैं देखूंगा तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम और कर सकता हूँ, मैंने बैंक निफ्टी का यहाँ पे फ्यूचर का चार्ट लगा दिया। सो व्हेन आई पुट अक्रॉस दिस फ्यूचर चार्ट, आपको क्या क्लैरिटी आएगी, आपको दिखेगा कि यहाँ पे हम फ्यूचर पे यहाँ पे खड़े थे 55,400 ही खड़े थे। मैंने यहाँ पे क्या किया, 55,400 के ऊपर सपोज एक फ्यूचर शॉट मारा, और यहाँ पे एक लॉट में फ्यूचर का सेल मार रहा हूँ। ठीक है, तो 55,400 मैंने यहाँ पे लगा दिया, 55,400 के ऊपर मैंने यहाँ पे ऐड किया, सेल कर दिया। ठीक है, एंड विद दिस सेल मैंने क्या यहाँ पे देखा, आई मेक दी लाइक सिस्टम वेरी वेरी सिंपल, आसानी से एक तरीके से इसको मैं प्लॉट कर देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो मेरे पे ये 55,400 के ऊपर सेल पड़ा हुआ है। आई वॉन्टेड टू हेज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। तो मेरे पास क्या था कि मैंने इसको, जो भी मेरे पास ऐड की मनी ऑप्शन आ रही होगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो 55,400 की कॉल ऑप्शन थी, मैं उसको डायरेक्टली वहां से हेज कर दूंगा। तो मेरे पास 100% हेज आ जाएगा। मतलब मान लो मार्केट अगर किसी वजह से ऊपर चली भी गई और अनलिमिटेड साइड में रैली कर रही है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इंस्टेंटली एक हेज दे दिया, और मुझे पता है कि मैं पूरा प्रोटेक्ट हो गया। मतलब डे वन से द मोमेंट मेरे पास मैंने एंट्री करी है इस ट्रेड के अंदर, मैं हेज खड़ा हुआ हूँ ना। मुझे पता है कि मेरा ऊपर की साइड में ये रिस्क आता है, एंड दिस इज अ लाइक हाई रिस्क। सो लेकिन मेरा जो रिवॉर्ड है, मार्केट जितना गिरेगी मेरे को प्रॉफिट भी उस हिसाब से देगा। अगर किसी वजह से मान लो बैंक निफ्टी का सिग्नल ऊपर चला भी गया, यहाँ से ये रिवर्ट करके वापसी ऊपर चला गया, और जब ऊपर गया तो ऊपर के समय के अंदर मैंने क्या देखा यहाँ पे, क्या चीज़ नोटिस करी, कि भाई जब मेरा सिग्नल ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब मैं मार्केट के अंदर एक तरीके से मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने एक तरीके से शॉर्ट साइड में एंट्री ले रखी है, अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्स करेगी, मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स करती है ऊपर की तरफ जाती है, और मैं ऊपर की तरफ, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज, जस्ट वन सेकंड। सो अगर मान लो मैंने देखा कि मार्केट यहाँ से क्या हो रहा है कि मेरे को एक रिवर्सल दे रही है, और रिवर्सल दे के यहाँ से एक ऊपर की तरफ चल रही है, तो क्या होगा कि मेरा अगर सपोज सिग्नल थोड़ा सा चेंज हुआ और ऊपर की तरफ में सिग्नल चला भी गया, तो भी क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होना। देखो आप यहाँ पे क्या कर पाओगे, आप यहाँ पे ना लाइक मार्केट के अंदर क्रॉस कर पाएंगे चीज़ों को, ये आपको समझ में आएगा कि ये मेरा मैक्सिमम रिस्क है, दिस इज दी मैक्सिमम रिस्क। तो अगर आप इस चार्ट पे देखोगे तो क्या होगा, 2 4 5 हज़ार रुपये का फर्क आ जाएगा आपको। ये आपका नुकसान मैक्सिमम लॉस जो है, ये 31,000 का तभी होगा जब मार्केट एक तरीके से पूरे महीने यहाँ पे खड़ी रहेगी। नाउ इमेजिन करिए कि सपोज मार्केट जो है, मार्केट एक तरीके से आप जब देख रहे हो इस चीज़ को, एक तरीके से एनालाइज कर रहे हो, व्हाट यू कैन सी, आप देखते हो कि मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं पहले दिन से क्या चाहता हूँ कि अपने रिस्क को डिफाइन कर लूँ, मेरा जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाए, और मैं मैक्सिमम रिवॉर्ड पे काम कर पाऊँ एज अ ट्रेडर। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, उसका भी बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, चीज़ें आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो। वो क्या है, मैं यहाँ पे रीसेट कर रहा हूँ एक सेल साइड स्ट्रैटेजी को, रीसेट करके मैंने क्या किया, यहाँ पे बाय किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ मार्केट खड़ी थी वहाँ से लगभग 300 400 पॉइंट नीचे एक पुट बाय कर रहा हूँ। सो आई एम बाइंग द पुट ऑप्शन, जिसका रेट अभी आप देख रहे हो तो मोटा मोटा 1,200 रुपये के करीब का रेट आ रहा है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, ये 1,200 रुपये के रेट के ऊपर एक पुट ऑप्शन को ऐड कर लिया। सो लेट मी ऐड दैट पुट ऑप्शन, यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये एक पुट ऑप्शन ऐड कर ली। अब मुझे दिख रहा है कि इसके अंदर मेरा 32,000 रुपये का रिस्क है, लेकिन मैं 32,000 रुपये का रिस्क लेना नहीं चाहता। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेनिफिट लूंगा ऑप्शंस के प्रीमियम का। तो मैंने 54,500 का जो पुट था, इसको आप डबल राइट करिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको डबल राइट कर रहा हूँ, और यहाँ पे बड़ा सिंपल सा जो 1 to 2 मेरे को लोअर साइड बनाना है, मैं उसका बेनिफिट लेना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 54,000 का जो पुट है, ठीक है, नीचे की साइड में और नीचे यहाँ पे इसको डबल बाय कर लिया दोबारा से। नाउ इफ यू विल सी, माई रिस्क विल गो डाउन ड्रास्टिकली, मेरा रिस्क बहुत ज़्यादा एक तरीके से ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। टोटल 22,000 रुपये का रिस्क है, पूरे महीने का मेरे पे टाइम है। अगर मार्केट सपोज गिरी
थोड़ा सा भी मार्केट के अंदर गिरावट आई तो आपको फायदा पूरा मिल जाएगा। नाउ आप में से कई ट्रेडर होंगे, आपको लगता है मार्केट गिरेगी लेकिन इतना नहीं गिरेगी। तो जिस भी लेवल पे आपको लगता है कि कंफर्ट है, वहां पे एक लेवल पे आप सेलिंग कर सकते हो 1 2 2 1 बना के, रिवर्स साइड में भी। तो सपोज आपको लगता है मार्केट गिर तो जाएगी, अभी मार्केट खड़ी है 55,000, 55,000 की मार्केट क्या होगी, 52,000 के नीचे नहीं जाएगी सपोज, एक एग्जांपल के लिए, और चली भी जाए तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। मेरा पर्पस ये है कि मेरे को मैक्सिमम फायदा आ जाए लेकिन मेरा नुकसान कम हो जाए। तो अभी जो मेरा 22,000 रुपये का लॉस है, ये 22,000 रुपये की लॉस की फिगर मेरी अगर कम हो जाएगी तो मेरे को एज अ ट्रेडर कंफर्ट आ जाएगा। तब देखिए, अगर नीचे जाएगा तो मुझे फायदा मिलेगा, ठीक है, लेकिन 52,000 के नीचे एक तरीके से मेरे को पता है कि मेरा प्रॉफिट लॉक हो चुका है। मेरे को 46,000 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, 13,000 रुपये का ही लॉस रह गया। तो मेरे पे पूरे महीने के लिए पोजीशन होल्ड करने के लिए, लेकिन मेरे को पता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस पहले दिन से डिफाइंड है। तो मार्केट कितना मर्जी ऊपर चली जाए, मेरे को नुकसान जो है लिमिटेड ही होगा। एक और चीज, जब आप दो कॉन्ट्रास्टिंग सिग्नल देखते हैं, सपोज निफ्टी पे लॉन्ग दिख रहा है और बैंक निफ्टी पे शॉर्ट दिख रहा है, दोनों में से कोई ना कोई एक सिग्नल आपको पता है कि आपके फेवर में जा सकता है, जो कि आपको बेनिफिट दे सकता है, आपको एक तरीके से रिवॉर्ड दे सकता है ना। जब आपको इस तरीके का एक सिचुएशन मालूम होती है कि जहाँ पे आपके पास दो सिग्नल हैं, दो सिग्नल में से एक सिग्नल आपको क्या कर सकता है, बेनिफिट दे सकता है, और एक सिग्नल शायद आपको उतना बेनिफिट ना दे या आपको उतना ज़्यादा फायदा उसका ना मिले, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो, ऐसी सिचुएशन में आप ये इंश्योर करते हो कि आप मिनिमम से मिनिमम साइड के ऊपर, भाई आप जैसे आपका जो रिस्क है, रिस्क को आप कम करने के लिए आप ये दिमाग में रखते हो कि आपने एक पेयर बना लिया दोनों साइड पे। तो जहाँ पे आपके पास निफ्टी अगर सपोज लॉन्ग साइड पे खड़ी है, बैंक निफ्टी अगर आपके पास शॉर्ट साइड पे खड़ी है, तो नेट नेट में क्या होगा, आपको ये पता होगा कि यस, लाइक अगर मार्केट आपके फेवर में जाती है, आपके साथ में जाती है, तो वो आपको बेनिफिट दे जाएगी। आपको एक लाइक अच्छा खासा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो आपके फेवर में आ जाएगा। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लाइक ऑन दी सिग्नल्स विच मोस्ट पीपल टेंड टू मिस। जैसे कई बार क्या होता है कि ये तो डेली टाइम फ्रेम हो गया, बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। तो मान लो सपोज मैं बैंक निफ्टी पे 1 घंटे पे काम कर रहा हूँ, सो दिस इज एन आवरली टाइम फ्रेम। अब आवरली टाइम फ्रेम के अंदर क्या होता है कि आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर ना, कई बार लोग मेरे से लोग पूछते हैं कि ये सिग्नल आया फिर मेरे पे कवर आया है, तो ये मेरे पे जल्दी जल्दी सिग्नल आ रहे हैं, इज देर अ वे, इज देर अ मैकेनिज्म जिससे कि मैं इसको और बेटर कर सकता हूँ। तो कई लोग जिनको थोड़ा सा स्मूथ सिग्नल, बहुत जल्दी एंट्री एग्जिट्स नहीं चाहिए, ठीक है, और आप लंबे टाइम फ्रेम पे काम नहीं करना चाहते, उनके लिए मैं यहाँ से QTS हटा रहा हूँ और मैं क्यू अल्फा को ऑन कर रहा हूँ। अब देखिए, जब मैंने क्यू अल्फा को ऑन करा तो आपको एक बड़ी सिंपल चीज दिख रही होगी, आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ पे क्यू अल्फा के ऊपर सिर्फ एक एक ही सिग्नल है सेल का, यहाँ पे मल्टीपल सिग्नल नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, क्यू अल्फा के ऊपर एक ही सिग्नल आया है सेल का, और ये सेल का सिग्नल चल रहा है 56,827 से और अभी तक चल रहा है। और वहां से ऑलरेडी हम देख रहे हैं मार्केट 1,500 पॉइंट नीचे आ चुकी है। वहीं अगर मैं QTS देखता हूँ, ये मेरे पास QTS का सिग्नल है, यहाँ पे देखिए QTS के अंदर मेरे पास मल्टीपल सिग्नल है। अब आप पूछेंगे इसका फायदा भी है नुकसान भी है, क्यों? जिनको जल्दी जल्दी एंट्री एग्जिट चाहिए, इंट्राडे काटना है, रखना है, स्मॉल स्टॉप लॉसेस चाहिए, उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। लेकिन जो चाहते हैं कि मैं बड़े सिग्नल को पूरा टैप करूं और मैं बड़े सिग्नल को राइड करूं, तो देखिए पूरा बड़ा सिग्नल आपको खिला रहा है, एक सेल आया, चले जा रहा है, कोई नॉइस नहीं है। नॉइसलेस सिग्नल अगर आपको चाहिए और आप चाहते हो कि आप एक तरीके से बहुत सिंपल तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आपके जो सिग्नल्स हैं, आपके जो बेनिफिट्स हैं, वो आपको मिल जाएं विदाउट लाइक बीइंग बॉदर्ड टू मच अबाउट हाउ द मार्केट इज लाइक बिहेविंग, तो आपका बहुत सिंपल तरीके से आप ये चीज़ें कर सकते हो। आपको एक इससे एक बहुत क्लैरिटी क्या मिलती है कि भाई हाँ, मेरा रिस्क मेरे कंट्रोल में रहेगा, प्लस मैं बड़े सिग्नल्स को पूरा खा पाऊंगा। तो जब आप स्ट्रैटेजी बेस्ड काम करते हैं और आप चाहते हो कि मैं बिल्कुल नॉइसलेस स्मूथ सिग्नल्स पे काम करूं, दिस इज समथिंग विच बिलोंग्स टू यू। वन मोर थिंग, अगर आप देखोगे ध्यान से, इसका फायदा क्या है, फायदा ये देखिए, बाय सिग्नल यहाँ पे आया था लास्ट, ये मेरा 2 अप्रैल को बाय सिग्नल था 51,480 पे। 51,480 का मेरा बाय सिग्नल बैंक निफ्टी के 1 घंटे के चार्ट के ऊपर, सीधा सेल सिग्नल कहाँ पे आ रहा है मेरे पे, 56,827। तो अगर आपको पूरी रैली खानी है, स्मूथनेस चाहिए आपको, तो स्मूथनेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू कैन यूज क्यू अल्फा। क्यू अल्फा विल गिव यू दी स्मूथनेस इन दी मार्केट की। जब आप चार्टिकली देखते हो किसी भी चार्ट को, तो वहां पे आपको एक स्मूथनेस मिलती है, आपको पता है कि आप एक बड़े ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाते हो, और उस बड़े ट्रेंड के बेसिस के ऊपर आप ये कर पाते हो कि मार्केट के अंदर आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड जो आपको मिलना चाहिए वो आप पूरा खा पाए। और इसीलिए अच्छे ट्रेडर्स जो हैं, वो क्या चाहते हैं कि जो जो चाहते हैं कि मेरे को डेली डेली काम नहीं करना है, मैं ठीक है ऑफिस में बिजी हूँ, यू हैव डिफरेंट डिफरेंट अदर वर्क्स, कोई परेशानी नहीं है, आप अपने सिंपल लाइक नॉइसलेस सिग्नल पे काम करिए, वहां पे आपको क्यू अल्फा काम आएगा। और इसीलिए लाइक जब हमारे को स्मूथनेस चाहिए होती है तो हम क्यू अल्फा पे काम करते हैं। येस, आई कैन सी दैट मैनी ऑफ यू माइट हैव दी क्वेरीज,
फील फ्री, लाइक आई थिंक आपको समझ में आएगा। देन यहाँ पे क्वेरी है, सर अभी थर्सडे को नेशनल एल्युमिनियम 10% टूटा, इसका सिग्नल क्या था? तो एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने भी चेक नहीं किया स्टॉक स्पेसिफिक, बट आप कह रहे हैं, आई कैन चेक इट फॉर यू। ठीक है, अगेन लाइक वट एवर दैट वी आर डिस्कसिंग, पर्पस ये है कि आप इससे सीख पाएं। देर इज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। तो मैं यहाँ पे आपके कहने पे एक नेशनल एल्युमिनियम का चार्ट लगा देता हूँ। ये नेशनल एल्युमिनियम का चार्ट है मेरे पास, ठीक है। और ये मैंने क्या किया, यहाँ पे नेशनल एल्युमिनियम का चार्ट लगा दिया, ठीक है। नेशनल एल्युमिनियम का चार्ट देखेंगे, यहाँ पे सेल पे बैठा था। ये मेरे पास सेल सिग्नल चल रहा था नेशनल एल्युमिनियम का, ठीक है। तो चार्ट थोड़ा बहुत ऊपर गया और फिर उसके बाद ये टूटा है। तो अगर आप देखोगे तो सिग्नल पहले से ही आपको सेल पे बिठा रखा था। 428 रुपीज से सेल पे बैठा था। उसके बाद इवन तो थोड़ा बहुत ऊपर भी गया, लेकिन कोई नॉइस नहीं है। और चार्ट जब गिरा तो वो पूरा का पूरा आपको बेनिफिट उससे मिल गया। तो द पॉइंट इज लाइक, अगर आप सपोज सही तरीके से काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है, चाहे 10% टूटे, चाहे एक तरीके से 20% 30% कोई सिग्नल चले, मेरा सिंपल सी बात यह है कि अगर मेरे को मान लो नेशनल एल्युमिनियम पे भी काम करना था या किसी भी एक्सवाइजेड स्टॉक पे काम करना था, तो आप सिग्नल का यूज अगर डिफाइन फॉर्म में करेंगे तो आपको पता है आपका रिस्क पहले दिन से डिफाइंड है। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी मर्जी हो सकती है। तो जब आप रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजीज पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में जाएगा। तो जितने भी अच्छे ट्रेडर्स, स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, दे अंडरस्टैंड दी बेनिफिट कि मार्केट के अंदर जब हम अपना रिस्क को डिफाइन कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड हमारा कितना मर्जी हो सकता है। और इसीलिए अच्छे ट्रेडर्स जो हैं कॉन्टिन्यूसली दे कैन मेक मनी। तो अच्छे सिग्नल्स के ऊपर जब पैसा बनाते हैं तो उनको फायदा मिलता ही है। और जितने भी बड़े बड़े चार्ट से चीजें हैं वो आपको हमेशा बेनिफिट देती हैं। सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, आई शो यू लाइक सम क्लासिकल चीजें। अगर आप देखोगे, ये देखिए नेशनल एल्युमिनियम के ऊपर बिल्कुल सिंपल वीकली चार्ट के ऊपर, अगर मैं इन्वेस्टर भी था और मुझे बड़े ट्रेड करने थे, यहाँ पे मेरे पे सेल आया था नेशनल एल्युमिनियम पे एक बार 205 रुपये पे। 205 रुपये के बाद उसने आपको जब दोबारा बाय बिठाया यहाँ पे 218 रुपये पे, तो चले जा रहा है ऊपर, आपको पूरी रैली खिला रहा है। तो आपको पता है कि अगर मैं सपोज मैंने एक बार पहले यहाँ पे बाय करके यहाँ सेल करा है, उसके बाद मेरे को दोबारा एंट्री दिलाना है, मेरे को तब बैठना है। तो आपने ये जो बीच का स्लीप पीरियड था जनवरी 2025 से लेके यहाँ तक का, जो कि सितंबर 2025 था, इसमें आपको बैठने की जरूरत ही नहीं है, आपको ड्रॉडाउन देखने की जरूरत ही नहीं है। आप पूरी रैली खा पाएंगे। देखिए उससे पहले इसने आपको यहाँ बिठाया था स्टॉक के अंदर, 80 रुपए पे खरीद लीजिए, 80 रुपए के बाद यहाँ पे आप एक तरीके से एग्जिट मार दीजिए एक बार 173 रुपए पे। तो आपको पता है कि आपको नॉइस पे काम नहीं करना, आपको नॉइसलेस चीज़ों पे काम करना है। ऑटोमेटिकली आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बेटर बन जाएगा। एंड आई कैन शो यू न्यूमरस एग्जांपल जहाँ पे आप देखोगे लाइक अच्छे स्टॉक्स पे चीज समझ में आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल सम गुड मूविंग स्टॉक्स। तो आप अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल स्टॉक लाइक दिस, शिल्चा टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको ये लगा दिया। सो यू विल सी दैट कि मेरे को क्या करना है, मेरे को अपनी नॉइस को कट करना है। ये देखिए वाई इट इज बेनिफिशियल। यहाँ पे एक बार जब इसने बाय बिठाया आपको 35 रुपीज पे, 35 रुपीज पे पूरा सिग्नल आपको यहाँ पे खिलाया टिल हेयर, ठीक है। क्या आपको 3843 रुपये पे एक बार बाहर निकल जाएगी, फिर दोबारा बिठाया एंड देन आपको दोबारा ऊपर बाहर निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। सो हमें ये समझना है कि हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। फिर देखिए यहाँ पे आपको बोला एक बार फिर बाहर निकल जाइए 4800 रुपये पे, और फिर दोबारा से अभी यहाँ पे एक तरीके से इसने आपको एंट्री दिलाई है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब मेरे को बड़े ट्रेड करने हैं, मोमेंटम ट्रेड करने हैं, वहां पे मेरे को क्यू अल्फा काम आएगा। लेकिन जहां पे मेरे को चॉपीनेस चाहिए, देखिए मैं आपको इसके अगेंस्ट में एक चीज दिखाना चाहता हूँ, प्रोबेबली दैट विल गिव यू मच बेटर क्लैरिटी। मैंने यहाँ से क्यू अल्फा हटा दिया और मैंने क्यूटीएस ऑन किया, ठीक है। तो अब देखिए जब मैंने क्यूटीएस ऑन किया तो देर आर मल्टीपल सिग्नल्स इन बिटवीन। क्या वहां पे मेरे पे क्यूटीएस में ये देखिए ये सिग्नल, या यहाँ पे जो इतने सारे सिग्नल हैं, क्या मेरे पास ये सिग्नल थे? यहाँ पे नहीं थे। तो अगर आपको एक लंबे फॉर्म में इन्वेस्टिंग करनी है, आपको स्विंग खेलने हैं बड़े, तब आपको क्यू अल्फा काम आएगा। आपको साथ साथ इंट्राडे ट्रेडिंग भी करनी है और आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड चाहिए, स्टॉप छोटे स्टॉप लॉसेस चाहिए, और आप ये देखना चाहते हैं मेरा एंट्री एग्जिट कहाँ पे आएगा, तो देखिए यहाँ पे कोई मेरे पास बीच में नॉइस नहीं थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको ऑन करूंगा और मैं इसको करूंगा तो यहाँ पे था। लेकिन आपको लग रहा होगा कि इसका क्या फायदा, इसका फायदा है, अगर आप चाहते हो कि मेरे को छोटी छोटी एंट्री मिले और फिर मेरे को मैं उसमें बाय कर पाऊँ, चीजें कर पाऊँ, तो कर पाएंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए इसने आपको कहाँ पे एंट्री दी है, 4573 पे। तो इसका फायदा बताता हूँ। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि शायद क्यूटीएस का क्या फायदा होगा। हमें तो एक तरीके से क्यू एल फाइव फायदा। मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आप समझे। इसने आपको बोला यहाँ पे सेल कर दीजिए आप। जब इसने सेल करवाया आपको तो ये सिग्नल था 4874। इसने आपको यहाँ पे कवर करवा दिया, तब सिग्नल था 4000 रुपये। तो आपको 800 पॉइंट खिला दिए पहले ही, और उसके बाद बोलता है दोबारा बाय कर लीजिए। ये आपको क्यू अल्फा करके नहीं देगा।
ये आपको सिर्फ क्यूटीएस करके देगा। तो यहाँ पे इसने सेल भी करवाया, आपको सेल करवाने के बाद कवर भी करवाया, बोला बाहर निकल जाओ। तो देखिए यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं 4874 रुपये पे, और फिर आप कवर करते हो 4034 रुपये पे, तो 850 पॉइंट का एक स्विंग आपको एक झटके में मिल गया। और उसके बाद दोबारा आपको यहाँ पे बाय पे बिठाया। जब आपको दोबारा बाय पे बिठाया तब 4573 रुपये का रेट था। अभी ऑलरेडी रेट कितना आ गया है, 5161 रुपये का रेट आ गया। ये फायदा है क्यूटीएस का। लेकिन अगर आप क्यू अल्फा की बात करते हैं, अब देखिए मैं आपको फर्क समझा देता हूँ। क्यू अल्फा की बात करते हैं तो क्यू अल्फा ने आपको बोला यहाँ पे सेल कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है, आपने 4842 रुपये में सेल किया, उसने 4874 में सेल करवाया था, जल्दी सेल करवाया। उसने आपको कवर भी करवाया, इसने आपको नीचे कवर नहीं करवाया, नीचे गया 2851 रुपये तक गया, लेकिन कवर नहीं करवाया इसने। तो बेसिकली अगर आपके पास क्यू अल्फा के साथ क्यूटीएस होता, तो आपको पता होता कवर कहाँ पे करना है, जब दोबारा रिवर्सल आ रहा है तो कवर करना है, और दोबारा एंट्री कहाँ पे लेनी है। तो और इसने आपकी जो एंट्री करवाई है दोबारा, इसने एंट्री करवाई 5050 पे, तो सिग्नल स्मूथ है, लेकिन लेट एंट्री करवाएगा, उसने 4573 रुपये पे एंट्री करवा दी है। तो ये थोड़े से फर्क हैं जो कि हमें समझ में आने चाहिए जब हम किसी भी चीज़ को एनालाइज करते हैं, बहुत बारीकी से देखते हैं, तो जिससे कि आप इन चीज़ों को कर पाएं। अच्छा, लाइक क्या हम इसके ऊपर चीज़ों के ऊपर स्कैनिंग कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं? यस, लाइक अभी हमारे पास ऑलरेडी जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है। वेरी सुन यू विल बी एबल टू स्कैन ऑन दी वेबसाइट ईच एंड एवरीथिंग, सो दैट शुड बी अवेलेबल शुभम। और उसके ऊपर फिर आप स्कैनिंग एंड चीज़ें कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, वो स्कैनर भी बड़ी जल्दी आपको हमारे वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लैरिटी आ रही है सबको? आई होप ये डिफरेंस तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ काफी सारे लोगों की एक सिंपल सी क्वेरी आती है, सर ये क्यूटीएस में और क्यू अल्फा में फर्क क्या है। ये फर्क मैं आपको इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ जिससे कि आपके पास वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, दैट लाइक हाउ टू एक्चुअली गेट इन टू द ट्रेड। आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरे उसके फायदे क्या हैं, मेरे उसके नुकसान क्या हैं। इफ आई डोंट अंडरस्टैंड दोज थिंग्स आई विल नेवर बी एबल टू लाइक गेट आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, और मैं कहीं ना कहीं इसमें स्टक हो जाऊंगा या फंस जाऊंगा। तो इसलिए मेरे को ये चीज़ों की मैंने आपको क्लैरिटी दिखाई स्टेप बाय स्टेप, दैट हाउ इट मैटर्स एंड व्हाई इट मैटर्स अलॉट। और चाहे आप कोई सी भी अच्छी से अच्छी लाइक कोई सी भी स्क्रिप्ट ले लीजिए, यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट दैट वी सी, जैसे सपोज आप देखेंगे वेरी हाई मोमेंटम स्क्रिप्ट इज डिक्सन। तो अगर आप सपोज मान लो मैंने यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजी लगाया एक एग्जाम्पल, ये देखिए कितना सिंपल सिग्नल है, ये सेल सिग्नल चल रहा है, 15,490 रुपये पे सेल आया हुआ है, अभी तक बाई नहीं आया, नीचे ही खड़ा हुआ है। लेकिन अगर इसके मुकाबले में मैंने यहाँ पे क्यूटीएस को ऑन किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेल आ गया, इसने यहाँ पे कवर करा दिया। तो अब आप फर्क समझना, फर्क क्या है कि ये जो क्यूटीएस ने कवर करा दिया, ठीक है, और इसने कवर नहीं करवाया, अब क्या होता है कि अगर यहाँ से चाल चलती गई ऊपर, तो आपके पास कवर तो आ गया। अगर आपके पास क्यूटीएस भी होता तो आपको पता है कि मेरे को कवर कर लेना, ठीक है, मुझे फ्रेश एंट्री लेने नहीं। तो कवर करने में और फ्रेश एंट्री लेने में फर्क है, लेकिन कवर करके मैं अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ चुका हूँ। तो वो आपको दोनों का एक तरीके से बेनिफिट मिलता है, जिससे कि आप इन चीज़ों को बहुत बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाते हो, एज अ ट्रेडर आप इन चीज़ों को समझ पाते हो। और आप देखिए, अगर आपको नॉइसलेस काम करना है, आपको पता है कुछ करना ही नहीं, ये बाय आई है एंट्री मेरी, बिल्कुल कोई नॉइस नहीं है, 4,000 पे बाय करवाया, एक बार यहाँ पे बाहर निकलवा दिया 13,971 पे, मुझे जल्दीबाजी नहीं है। फिर इसने एक बार बाय यहाँ पे करवाया था आपको 17,855 पे, लेकिन उसने बोला आप बाहर निकल जाइए, और पूरी रैली आपको नीचे खिलाई। तो जब आपको नॉइस नहीं चाहिए और आप लंबे ट्रेड रखना चाहते हैं, या आप एक तरीके से एक इन्वेस्टर के फॉर्म में काम करना चाहते हैं, तो आप क्यू अल्फा पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों के ऊपर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को जल्दी जल्दी सिग्नल मिले, मुझे बाय सेल सिग्नल पता हो, तो ये यहाँ पे मेरा सेल आया था, ये मेरे को एक तरीके से कवर करके हाथ के हाथ बोला बाय भी कर लो, कवर भी कर लो और हाथ के हाथ बाय भी कर लो। बाय करने के बाद यहाँ पे सेल करवाया, सेल करवाने के बाद देखो यहाँ पे सेल करवाया 14,700 रुपये पे, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे बोला कि यहाँ पे एंट्री करिए, क्लियर आपको कवर बाय एंट्री देगा, यहाँ पे सेल शॉर्ट किया और यहाँ पे कवर के साथ साथ बाय भी करवाया। तो आपको, और कई बार क्या होगा, आपको कवर अलग करवाएगा, बाय अलग कराएगा। तो ये जो डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा हो जाता है जब आप इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को देखते हैं, समझते हैं। तो आई होप आप लोगों को सबको ये जो डिफरेंसेस हैं, जो चीज़ें हैं, ये क्लियर हैं नाउ। लाइक आज का सेशन मैं छोटा रखना चाहता था, लेकिन आपको जस्ट देना चाहता था कि आप कैसे इनको ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के साथ इंटीग्रेट कर पाए। नाउ आई विल रिक्वेस्ट, आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आज हमने जूम पे सेशन इसलिए रखा है कि जिससे कि आप लोग अपनी क्वेरीज और वन टू वन हम लोग डिस्कशन भी कर पाएं, आपकी क्वेरीज को भी हम ले पाएं। प्लीज फील फ्री टू पुट अक्रॉस योर क्वेरी इन द चैट बॉक्स। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद एनी क्वेरी, एनी डाउट दैट यू हैव। एनी वन, एनी क्वेरी, एनी डाउट, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू क्यू अल्फा, क्यू टी एस, कैसे काम करता है, कैसे स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं, या कोई आपको टेक्निकल चैलेंज आ रहा हो, प्लीज़ फील फ्री। वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू डिस्कस दैट विद यू, एंड आपकी जो भी डाउट्स हैं उनको दूर कर देंगे। किसी का क्वेरी है, कोई डाउट? इफ़ यू हैव क्वेरी यू कैन रेज योर हैंड।
or you can put across in the chat box. Anyone with any doubt? Okay, I can see there is one query. Can we use in crude oil? Of course you can. Like आपने कहा कि मान लीजिए मैंने इसको क्रूड ऑयल पे लगाया, तो कच्चे तेल पे बहुत अच्छा सिग्नल काम कर रहा है। ये मैंने क्रूड ऑयल का चार्ट लगा दिया। ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये कच्चा तेल लगा दिया M6 के ऊपर, और ये चार्ट लगा दिया। देखिए कितना बढ़िया सिग्नल है। बाय सिग्नल आया, चले जा रहा है ऊपर की तरफ। और अगर मान लीजिए मैंने कहा कच्चे तेल के ऊपर मेरे को छोटे टाइम फ्रेम पे लगाना है, लीजिए मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे लगा दिया। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे बाय आया, यहाँ पे बाय आने के बाद यहाँ पे सेल आया। कितना बढ़िया सिंपल, कोई क्लस्टर फ्री, और कितना बढ़िया पॉइंट्स खिलाया आपको। देखिए अगर मैं आपको पॉइंट्स मेजरमेंट में करवाऊं, तो मेरे को दिख रहा है कि ये इसने आपको बोला यहाँ पे बाय कर लीजिए, यहाँ पे आप यहाँ पे इसको एग्जिट कर दीजिए। 12% की रैली आपको एक झटके में मिल गई। और अगर मैं अभी की बात करूँ, 12% के बाद अभी जहाँ से सेल आया है मेरे पास, ये मेरे पे सेल सिग्नल जो है रनिंग सेल सिग्नल है। ठीक है। अगर मैं देखूंगा तो लगभग 5%, 550 पॉइंट, 600 पॉइंट की रैली आपको यहाँ पे दोबारा से मिल रही है। तो आप चाहे कच्चे तेल पे लगाइए, चाहे आप क्रिप्टो पे लगाइए, चाहे आप एक तरीके से कमोडिटी मार्केट के अंदर लगाइए, इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। या आप इक्विटी मार्केट के ऊपर लगाइए, इट विल वर्क इन द सेम फैशन, इन द सेम वे। द आइडिया इज हाउ वी कैन इंश्योर कि हम अपना रिस्क कम कर पाए, अपना रिवॉर्ड कम कर पाए। देन भरत, आपका एक सवाल है। लास्ट टाइम आपने RS चार्ट बताया था निफ्टी बैंक निफ्टी का, क्या हम सेम चीज इंडेक्स एंड स्टॉक्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मान लीजिए सपोज मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, या मैं इंडेक्स कमोडिटी ले लेता हूँ। मैंने कच्चे तेल के साथ ही बोला एक काम करते हैं, मेरे को क्रूड ऑयल और निफ्टी पे ट्रेड करना है। तो मैं क्या क्रूड ऑयल और निफ्टी पे ट्रेड कर सकता हूँ? मैंने यहाँ पे एक रेशियो चार्ट लगा लिया, और मैंने यहाँ पे क्रूड ऑयल और निफ्टी के साथ ट्रेड करना है। मैंने यहाँ पे एंटर मारा और मैं क्रूड ऑयल और निफ्टी के साथ ट्रेड करना चाहता हूँ। लेट्स सी इफ आई कैन डू दैट। तो देखिए कितना बढ़िया है, यहाँ पे मेरे पे बाय सिग्नल आया, कच्चा तेल बाय करना था, निफ्टी सेल करनी थी, निफ्टी गिर गई और कच्चा तेल बढ़ गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे सेल सिग्नल आया मेरे पास, यहाँ पे मुझे क्या करना था, कच्चा तेल बेचना था, निफ्टी खरीदनी थी, निफ्टी बढ़ गई है और यहाँ से कच्चा तेल जो है गिर गया है। सो इट विल वर्क ब्यूटीफुली। तो आपको लग रहा है, और आपने कहा कि नहीं मेरे को इंडेक्स के साथ निफ्टी के साथ सपोज लेट्स से एक एग्जांपल के लिए रिलायंस लगाना है, तो मैंने निफ्टी और रिलायंस का चार्ट लगा दिया, और मैंने देखा कि कहाँ पे कब क्या अंडर परफॉर्म या आउट परफॉर्म कर रहा है, और चेक कर लिया बाय एंड सेल सिग्नल। तो मैंने उसी के साथ अगर QTS क्यू अल्फा पे सिग्नल चेक करा तो बहुत बड़े सिग्नल आएंगे। ये देखिए निफ्टी, निफ्टी मेरे को बेचनी थी, रिलायंस खरीदना था। और मजे की बात है, आपको देखिए हैरानी होगी कितने पॉइंट्स आपको मिल गए। तो निफ्टी चली, रिलायंस नहीं चला, और 7% की आउट परफॉर्मेंस मिल गई है। मतलब निफ्टी 7% भाग गई है, रिलायंस नहीं चला है, रिलायंस नीचे आ गया है। तो नेट में अगर आपने सपोज ये काम किया होता तो आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी चीज के अंदर आनी होती। तो आप इंडेक्स के साथ उसके कंपोनेंट के स्टॉक्स भी लगा सकते हैं। दैट इज डूएबल, दैट कैन बी डन, एंड वी कैन इजीली एग्जीक्यूट दोस थिंग्स। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेरी भरत। एंड लाइक जो जिन्हें करा, अंकित ने एक सवाल किया है, कैन वी यूज इट इन 5 मिनट एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे? ऑफ कोर्स यू कैन। तो मान लीजिए मैंने ये रिलायंस निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा दिया, और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर क्या मैं काम कर सकता हूँ, ये देखिए सिग्नल आया है 15 मिनट के ऊपर, और बहुत बढ़िया सिग्नल है। जहां से सिग्नल आया है वहां से देखिए आप, ये इंट्राडे सिग्नल था। मेरे को अपनी पोजीशन कैरी नहीं करनी, मान लीजिए यहीं तक रखनी है। 1.81%, विच इज गुड इनफ। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ और मैं 1.81% की बात कर रहा हूँ, तो लगभग लगभग मोटा मोटा 450 पॉइंट हो गए। 450 पॉइंट बहुत अच्छे होते हैं अगर एक रैली मेरे को खानी है तो। ठीक है। तो जब भी ये सिग्नल आ रहे हैं, आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी काम कर सकते हैं। आपको 15 मिनट 5 मिनट पे काम करना है, वो भी कर सकते हैं। विच टाइम फ्रेम इज बेस्ट फॉर इंट्राडे? इट डिपेंड्स अपॉन ट्रेडर टू ट्रेडर। तो मान लीजिए एक ट्रेडर का जो फोकस है वो हैज डिफाइंड स्ट्रैटेजीज हैं, तो फिर वो लंबे टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हैं। एक ट्रेडर का फोकस है कि नहीं मेरे को एक तरीके से हेज करके काम नहीं करना, मेरे को सिंपल सिग्नल पे काम करना आएगा, मैं इसी के स्टॉप लॉस के साथ काम करूंगा, तो वो छोटे टाइम फ्रेम पे काम करेंगे, 6 स्टॉप लॉसेस के साथ इंट्राडे पोजीशन बनाई है और उसके हिसाब से ही काटा। सो दैट इज वेरी सब्जेक्टिव, डिपेंडिंग अपॉन एक ट्रेडर का आउटलुक क्या है, और किसके हिसाब से आप एंट्री और एग्जिट लेना चाहते हैं। और आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी ने बोला क्या मैं इस काम को अगर मैं BTC पे करूंगा तो क्या BTC पे काम करेगा, बिटकॉइन पे काम करेगा? बिल्कुल करेगा। तो मैंने सपोज यहाँ पे लेक्चर बिटकॉइन लगा दिया, और बिटकॉइन का चार्ट देखा, तो क्या बिटकॉइन पे काम करेगा? बिल्कुल करेगा। देखिए ये सेल आया, ये मेरे पे बाय आया, परफेक्टली काम करेगा। तो आप, और 15 मिनट का चार्ट है, लंबे टाइम फ्रेम पे लगाना तो लंबे पे कर जाएगा, वीकली पे काम करना है वीकली पे कर लो, डिपेंडिंग ऑन लाइक यू नो व्हाट एग्जैक्टली और आउटलुक है, किस टाइम फ्रेम पे आप काम करना चाहते हैं, आप उसके हिसाब से इस चीज को काम कर सकते हैं। तो हर ट्रेडर का एक अपना लाइक सोचने का तरीका है, काम करने का तरीका है, उसका एक टेम्परामेंट है, चीजें हैं। तो आप उस तरीके से अगर सोचते हैं तो काम कर सकते हैं। एक और चीज लाइक जैसे कई लोगों ने आपने मेरे से बोला कि आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे टीम से, यू कैन नोट डाउन अवर नंबर, मैं यहाँ पे मैसेज में भी लिख देता हूँ, दैट इज 9548 390 390। ठीक है। आप में से किसी को भी अगर कोई परेशानी आए तो मुझे बता दीजिएगा,
वी हैव नोटेड द नंबर ऑफ, आई थिंक जो मेरे पे पद्माकर जी का नंबर पहले आया था, हमने उनको नोट कर लिया, एंड वी विल इंश्योर दैट यू विल गेट दी क्वेरी। आप में से किसी का भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ फील फ्री। हम लोग आपको डेफिनेटली लाइक हेल्प आउट कर देंगे कि जैसे आप किस तरीके से ये चीज़ों को कर सकते हैं या प्ले अराउंड कर सकते हैं। वो आपको लाइक कहीं ना कहीं हेल्प करेगा इन चीज़ों को प्ले करने के लिए, समझने के लिए। ठीक है। एनी डाउट एनीवन? कोई भी क्वेरी हो, बची हो, आपको जिसको ये इंडिकेटर सब्सक्राइब करना हो, लेना हो, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अवर टीम। आई हैव गिवन दी नंबर। हमारा बोर्ड लाइन का नंबर है 9548390390। यू कैन कॉन्टैक्ट दैम एंड वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू। या आप में से किसी को भी अगर हमारी कोई भी हेल्प चाहिए हो या हमारे कोर्सेज के बारे में जानना हो, यू कैन ऑल्सो विजिट profitidea.net। आप प्रॉफिट आइडिया की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे आप ले सकते हैं। वी हैव मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल। हमारा पूरा का पूरा फुल कोर्स अवेलेबल है, जो कि एक प्रो ट्रेडर कोर्स है, विच मेक्स यू फ्रॉम दी बिल्कुल जीरो लेवल से, अगर आपको हाईएस्ट लेवल तक सीखना है, समझना है, तो आप सीख सकते हैं। ये प्रो ट्रेडर का कोर्स है, और इसके ऊपर अभी आप देखेंगे तो डिस्काउंट अवेलेबल है। यू कैन डायरेक्टली गो रजिस्टर एंड पे ऑन दी वेबसाइट एंड गेट एनरोल्ड इन दिस 15 मंथ प्रोग्राम, जो कि आपको सब कुछ सिखाता है: टेक्निकल, डेरिवेटिव, फंडामेंटल, एडवांस फाइनेंशियल मॉडलिंग, ऑर्डर फ्लो, मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल, एंड हाउ टू इंटीग्रेट different things on the algorithm platform. So with this, we'll keep the session short. 1 घंटे का हमें सेशन रखना था आज। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड लर्निंग व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे। दोबारा से मिलेंगे एंड दोबारा से बातचीत करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन। प्लीज डू गिव योर ऑनेस्ट फीडबैक। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ ग्रेट संडे एंड जय श्री कृष्णा। थैंक यू।